दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रोजगार ही बनने जा रहा है और इस पर मुहर खुद नीतीश कुमार लगा रहे हैं। वो नीतीश कुमार जिनकी इस राज्य में बिहार में सबसे अधिक बदहाली देखने को मिला। नौजवानों की जवानी पानी में बह रही है, बेरोजगारी चरम पर है। तो युवा आयोग का गठन किया गया है, जिसको लेकर लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, पलायन की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नौकरी नहीं निकल रही है, वैकेंसीज नहीं निकल रही है, उसको लेकर बात करते हैं। तो नीतीश कुमार के कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया गया है। युवा आयोग का गठन होने जा रहा है बिहार में। और युवा आयोग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब बिहार के जो युवा है, जो नौकरी तलाश रहे हैं, जो अपने करियर के तलाश में हैं, जिन्हें ना तो प्राइवेट में कहीं नौकरी मिल रही है, सरकारी का तो कहीं नाम ही निशान नहीं है, उनके लिए इस आयोग का गठन किया गया है। अब देखिए, कैबिनेट से जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें कहा गया है कि युवा आयोग का गठन बनेगा, जिसके 1 अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। और जितने भी सदस्य होंगे सबकी आयु सीमा जो है वो 45 साल से कम होगी। नीतीश कुमार ने बजाबते अपने एक्स पर और अपने फेसबुक पोस्ट पर इसको लिखकर इसका ऐलान कर दिया है कि बिहार के युवाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार में युवा आयोग का गठन होने जा रहा है। दोस्तों, इस पर हमारी चर्चा होगी कि क्या युवा आयोग का गठन जो होने जा रहा है, क्या वो पेपर लीक जैसी समस्याओं का समाधान निकालेगा। जिस तरह बीपीएससी में पिछले साल 18 दिसंबर से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आपको याद होगा, अनगिनत छात्र पर पानी वाटर कैनन से लेकर, और सर्द ऋतु था, ठंड के मौसम में लाठियां तक चली। क्या युवा आयोग जो बनेगा, जो गठन हो रहा है, क्या वो इसका हल निकालेगा पेपर लीक का? क्या जो नोटिफिकेशन आता है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है किसी नौकरी का, तब से ज्वाइनिंग तक का जो समय होता है, इसके बीच कोई विवाद ना होगा, क्या इसकी गारंटी युवा आयोग लेगा? बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी आयोग हो, अलग अलग आयोग हैं, भर्ती के आयोग हैं, क्या इन सब के ऊपर युवा आयोग बैठेगा? जो अध्यक्ष होते हैं अलग अलग आयोग के, चाहे बीपीएससी के अध्यक्ष हों, बीपीएसएससी के अध्यक्ष हों, बीएसएससी के अध्यक्ष हो, या जो अलग अलग विभाग की वैकेंसी जाती हैं, क्या उन अध्यक्षों पर अब नकेल कसने का काम किया जाएगा? क्या सीट जो बिक जाता है, बोली लगती है सीट की बिहार में, ये बात सर्वमान्य है, क्या उस पर नकेल कसा जाएगा? क्या जो रसूखदार होंगे उनके बच्चे बैकडोर की एंट्री से उनका नौकरी तो नहीं होगा, क्या इस पर रोक लगेगा? इस तरह के कई सवाल हैं। क्योंकि देखिए, वैकेंसीज एक तो आता नहीं है बिहार में, न के बराबर आता है। आज भी मतलब जो रिपोर्ट है, जो खबर है कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें दोस्तों, तो बिहार में कुल जितने कर्मचारी चाहिए, डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक, उसके 50% ही पद पर लोग बैठे हुए हैं। 50% सीट अभी भी खाली है। गृह विभाग का वही हाल है। कोई विभाग उठाकर आप देख लीजिए, सब में जरूरी है वैकेंसी, ना तो वैकेंसीज निकलती हैं। तो क्या जो युवा आयोग बन रहा है वो बिहार सरकार पर प्रेशर बनाएगा, अलग अलग विभागों पर प्रेशर बनाएगा, वैकेंसीज निकलवाएगा? वैकेंसीज अगर निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है, तो क्या स्वच्छ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से परीक्षा हो पाएगी बिहार में? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि चलिए, कम से कम ये क्रेडिट हमें तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को देना पड़ेगा, देना चाहिए कि उन्होंने इतना हल्ला मचाया रोजगार को लेकर, इतना हल्ला मचाया कि कम से कम जो मुख्यमंत्री बिहार के बेपरवाह हो चुके हैं उनके कान पर जू रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है, जदयू के नेताओं को ये डर सता रहा है कि युवा तबका जो सबसे बड़ा वोटर वर्ग है बिहार का, वो कहीं इस बार एनडीए गठबंधन की खटिया ना खड़ा कर दे, खाट ना खड़ा कर दे। चलो, कम से कम युवा आयोग का गठन ही हो, कम से कम युवाओं को ये लगे तो कि बिहार सरकार उनके बारे में सोच रही है। सोच क्या रही है? उनके लिए आयोग का गठन कर रही है जो उनके हक हुकूक के लिए बात करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये चुनाव के पहले ही इसका होश क्यों आया सरकार को? आप खुद सोचिए, चुनाव में अब 3 महीने का समय रह गया है। जो आयोग बन रहा है वो 3 महीने में कितना ही काम कर पाएगा? और क्या गारंटी है कि इस चुनाव के बाद अगर फिर से सरकार अटेंड कर जा रही है एनडीए की, तो ये आयोग फुल फ्लेज काम कर पाएगा? इसे कितना शक्ति दिया जाएगा, कितना ताकत दिया जाएगा? क्योंकि है तो ये सरकार के अधीन ही है, तो ये बिहार सरकार के अंदर ही काम करेगा। और बिहार सरकार में बैठे कई ऐसे सफेदपोश लोग हैं, नकाबपोश, तो चेहरे पर कुछ लगाते हैं लेकिन बैकडोर से उनका एक अलग ही खेल चलता है। दोस्तों, बिहार में आज जो स्थिति है, जो नौजवानों की, जो छात्र युवाओं का, बेरोजगारों का जो दुर्गति है, उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार में ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना यहाँ प्राइवेट नौकरी है, ना यहाँ सरकारी नौकरी है। तो वो जाएं कहाँ? वो वही महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, जहाँ पे वो लात जूते खाते हैं क्योंकि उनको मराठी नहीं आता है। और वहां पर भी बीजेपी की सरकार है।
लेकिन सब चुप्पी साधे हुए हैं। तो चलिए कम से कम एक सिगुफा ही फेंका गया युवा आयोग के नाम पर। हो सकता है कि इससे कुछ बदलाव आ जाए बिहार में, जिसकी उम्मीद तो कम है, लेकिन चलिए हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम इसे सकारात्मक तौर पर ही देख रहे हैं। कम से कम युवाओं के बोलने के लिए, उनके बातों को, उनके पक्ष को सुनने के लिए एक आयोग तो बना, तो कम से कम उनके लिए नौकरी की पैरवी करेगा, नौकरी में कोई करप्शन ना हो उसके लिए पैरवी करेगा, करप्शन होगा तो उस पर एक्शन की पैरवी करेगा। कम से कम एक आयोग तो गठन हुआ। चलिए एक अच्छा कदम है बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन चुनाव के पहले आया है तो ये बड़ा साफ है कि चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा पलायन, बेरोजगारी ही बनने जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।